तो मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा डायरेक्ट। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मार्च 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जिसमें उसने गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। तत्पश्चात यमुना नदी को भी जीवित प्राणी का दर्जा दिया। इससे पूर्व न्यूजीलैंड की वांगई नदी को जीवित प्राणी का दर्जा वहाँ के उच्च न्यायालय ने दिया था। तो ठीक है, पहला गंगा हो गई, दूसरा यमुना हो गया। पुरेला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश के संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, कुड़िंद का। पुरेला से उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल में कुड़िंद वंश के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुरेला एक प्राचीन स्थल है जो कमल नदी के बाएं नदी किनारे पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से अन्य ऐतिहासिक सामग्री जैसे पेंटेड ग्रेवियर के अवशेष, टेराकोटा की मूर्तियाँ, कुम्हार स्टैम्प, पालतू घोड़े के दांत आदि प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालसी का हो जाएगा। और उत्तराखंड में सबसे प्राचीन कालसी अभिलेख देहरादून से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख महान सम्राट अशोक के 14 अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख की भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है, जिससे अशोक के आंतरिक प्रशासन एवं मानवीय विषयों का वर्णन किया गया है। उत्तराखंड में किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड के चमोली जिले का जनपद का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उत्तराखंड में कुल 13 जनपद है। तो ये क्षेत्रफल देख लीजिएगा, चमोली का हो जाएगा 8030 वर्ग किमी, फिर उसके बाद उत्तरकाशी का हो जाएगा 8016, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ हो जाएगा 7090, और छोटे वाले जनपद है चंपावत का 1766 वर्ग किमी हो जाएगा, फिर रुद्रप्रयाग हो जाएगा 1984, फिर बागेश्वर का हो जाएगा 2246। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन प्रसिद्ध सर्बियाई निर्देशक गोरिन पास्क्लेजोविक ने किया था। गोरिन पास्क्लेजोविक ने अपनी फिल्म देवभूमि के साथ उत्तराखंड को विश्व सिनेमा की नक्शे पर 41वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देवभूमि का प्रीमियर हुआ, जिसमें देवभूमि फिल्म सुंदर उत्तर भारतीय पहाड़ी राज्य के जीवन पर आधारित एक गूढ़ दृश्य प्रस्तुत करता है जो 2013 में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही पर था। उत्तराखंड में विकासखंडों की संख्या कितनी है? तो ये करंट का है, ये इसमें बदलाव आ सकता है, तो इसको रहने ही देते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो ललित उपाध्याय वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के खिलाड़ी, जबकि जसपाल राणा निशानेबाज, उन्मुख चंद्र और ऋषभ पंत क्रिकेट खिलाड़ी जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। निम्न में कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो सी हो जाएगा, गोविंद वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद वन्य जीव विहार को वर्ष 1955 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी जनपद में लगभग 958 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। यहाँ के वनस्पति और जीवों की विविध किस्म पाई जाती हैं। फिर हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सी हो जाएगा 1936 में हुआ था, जो कि फिर उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित है। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूपकुंड में। रूपकुंड झील उत्तराखंड के मानव कंकाल के अवशेष पाए गए हैं। वर्ष 1942 में ब्रिटिश वन रेंजर गश्ती दल द्वारा खोजा गया था। कंकाल अवशेष बर्फ के चारों ओर नीचे बिखरे हुए प्राप्त हुए थे। तो यह एक कब्रिस्तान हो सकता है जहां महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया था। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग व्याख्या दी गई है। और उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, वनराजी जनजाति उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में मुख्यतः पाई जाती हैं। यद्यपि ये चंपावत और उधमसिंह नगर जनपद में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी भाषा राज्य यूनेस्को द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना गया है इस जाति को। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा बनी थी? वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस की परेड में रम्माण उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही है। इससे पहले 2013 में फूलदेई, 2005 में नंदा राज घाट, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2009 में एडवेंचर टूरिज्म, 2010 में कुंभ तथा 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में केदारनाथ गणतंत्र दिवस के परेड की झांकी में हिस्सा रहे थे। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से कब कब रहे थे, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई 30 किमी है और लंबी है, और गंगोत्री अपने आप में हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए एक पवित्र स्थान है। हालांकि गंगा का असली स्रोत गंगोत्री से लगभग 13 मील और 21 किमी दक्षिणी पूर्व गौमुख से माना जाता है।
फिर है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में, और इसको निम भी बोलते हैं। नेहरू पर्वतारोहण इस संस्थान भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थानों में से एक रूप में दर्जा दिया गया, और ये इसे एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान भी माना जाता है। निम्न में कौन सा पुरुषार्थ के संपादक थे, तो इसके आंसर बी हो जाएगा। पुरुषार्थ के संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। ब्रिटिश गढ़वाली की उत्तरवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने ये समय रूप राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विकास को जनता पर पहुंचाने का कार्य किया था। उत्तराखंड के किस जिले का नाम, उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। और अगला है होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। होली हिमालय के पुस्तक के लेखक का नाम ई शरमन ओखले हैं। इस पुस्तक के हिमालय प्रांत में धर्म, परंपराएं और दृश्य कुमाऊं, उत्तराखंड, गढ़वाल का वर्णन किया गया। कुमाऊं का अंतिम चंद्र राजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कुमाऊं का अंतिम चंद्र राजा महीचंद था। वह 1790 में गोरखाओं के हॉलबाग के युद्ध में पराजित हो गया था। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अजयपाल। देहरादून किस वर्ष रेलमार्ग से जुड़ा था, तो ये उसका आंसर बी हो जाएगा, 1900 में हो जाएगा। और उससे सर्वप्रथम 18 नवंबर 1996 में हरिद्वार और देहरादून के बीच ट्रैक को मंजूरी दी गई थी, और फिर इसके बाद 1 मार्च 1900 को इसको खोला गया था, और 1900 में रेल से जुड़ा। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से है। यह ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि थे, उसका आंसर पता नहीं किधर गया। और ये पर्यावरण से जुड़े हैं कुछ, तो इसी में ये आ गए थे। और फिर है, देख लेते हैं, निम्न में कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तराखंड में जो मीणा हो जाएगी, ये नहीं करती है। निम्न में किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था, तो गढ़वाल आंसर डी हो जाएगा, 1804 से 1815 तक। और ये नाम कब दिया गया था, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया था, तो ये तो अब पूछा जाएगा नहीं। और भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल में अंतर्गत पौड़ी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग का कुछ क्षेत्र आता था, तो आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3। फिर है उत्तराखंड की ताम्रनगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी सी, 1945 में। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश था, तो सी हो जाएगा, कुड़िंद। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राज्यों के शासन से स्वतंत्रता दिलाना। फिर हो जाएगा, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित में किन मंडलों में से एक का भाग था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक ये हो जाएगा, मेरठ मंडल के अंतर्गत आता था। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम इनसे किस प्रधानमंत्री में से एक ने की थी, तो आंसर हो जाएगा बी, H.D. गौड़ा ने, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और निम्न उत्तराखंड के राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। इसकी का एक सदनात्मक है तथा उत्तराखंड की 95 विकासखंडों में 78 तहसीलों में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिसमें से एक आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित किया जाए, तो ये करंट का इसमें कुछ बदलाव आए हैं। और उत्तराखंड में निम्न में से एक 4 धामों में से निम्न नहीं है, तो गंगोत्री, रुद्रनाथ हो जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 हैं और रुद्रनाथ नहीं है। नंदा राज्य यात्रा को मनाया जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा, 12 वर्ष में। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो ये हो जाएगा तुंगनाथ मंदिर, आंसर डी हो जाएगा। तो ऊंचाई भी इसकी नोट कर लीजिएगा, 3640 मीटर है। निम्न में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड में के पंचप्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है, तो देवीधुरा में हो जाएगा, आंसर सी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो आंसर ए हो जाएगा, हल्द्वानी में। वह स्थान उत्तराखंड का नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गौरा देवी जी। निम्न जनजाति में से एक उत्तराखंड की नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, नागा।
दिलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है वह जिन स्थानों पर जोड़ा जाता है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। दिलेन हिमालय हाईवे देहरादून से शुरू होकर नेपाल सीमा तक, जिसमें देहरादून के पास तुनी जिले से शुरू होकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लोहाघाट पर समाप्त होगा। निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, 72 और 74 उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं तथा इसका उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य भूमिका है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल थे, तो आंसर बी हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। और वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की थी, तो वो हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। और 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नई जेलों के गठन की घोषणा की, उनमें से निम्न से कौन सा एक जेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 अगस्त 2011 को आज़ादी के 65वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो घोषणा की थी, तो ये की थी, जो इसमें से सी वाला है, तो डीडी हाट इसमें नहीं शामिल नहीं था। वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, तो आंसर सी हो जाएगा, भूगर्भिक सर्वेक्षण का। गोविंदवल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है, तो ये कोसी कटामल में हो जाएगा, सी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो ये तो पूछने की बात नहीं है, कस्तूरी मृग हो जाएगा। फिर जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपद वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो हरिद्वार हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम हो जाएगा रुद्रप्रयाग, सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा अल्मोड़ा का, और सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार का। उत्तराखंड में निम्न जनपदों में सामूहिक भूकंप स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है, तो आंसर सी हो जाएगा। उत्तराखंड के 5 जिले भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे, तो मानवेंद्र शाह हो जाएगा। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा, हिमालयी अग्रभ्रंश का। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सी खनिज और कोयला। मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी, तो ये हुई थी 1998 18 अगस्त 1998 को।